हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। सीजीएल 2025 का जो मेंस एग्जाम है उसका एक बेसिक यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से लगता है वह है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, और इस टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, यानी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, स्पीड कैसे आपका बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप पूछोगे सर क्या क्या बातें करेंगे, तो देखिए टाइपिंग को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं। ठीक है, इसका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है जब मेंस का फाइनल एग्जाम जिस दिन होता है उसके पहले आप हड़बड़ी में करना शुरू करते हो और आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, यहाँ तक कि आपका सारा प्रिपरेशन इससे खराब हो सकता है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा एक बार हो चुका है जब मैंने 2023 में एग्जाम दिया था, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ था और उस गलती से आप क्या सीख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो वीडियो होगी आपका टाइपिंग से रिलेटेड मास्टर गाइड आप इसको मान सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो भी रिलेटेड है, ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड हर एक चीज उस पर मैंने बात की है इस वीडियो में और उसके बारे में आपको बताया है। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो टाइपिंग के रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो फिर दोबारा आपको नहीं आएगा। ठीक है, इस वीडियो में आप पूछोगे कि सर क्या क्या बात करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले सीजीएल 2025 मेंस के रिलेटेड टाइपिंग टेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, आपको जो टाइपिंग है वो शुरू कब करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको करना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक कैसे इवैल्यूएट होता है, आपको अपना इंक्रीज कैसे करना है स्पीड, और मेरी क्या स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले आपको बताता हूं कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। ठीक है, तो देखो 2023 सीजीएल, ठीक, उसमें मेरे जब उसमें आपको मालूम है बहुत अच्छी वैकेंसी थी 30,000 के अप्रॉक्स, तो उसमें मेरा नंबर जो था वो 305 नंबर था। ठीक है, वो एग्जाम मैंने ऐसे ही, उस समय मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट था बट मैंने दिया था, 305 मेरा नंबर था और उस नंबर पे आपको पीएएसए मिल जाता। ठीक है, उस समय एज ए एमटीएस मेरा जॉब लग गया था, लेकिन उसमें आपको पीएएसए मिल जाता उतने नंबर पे। और मैं क्या हुआ था, मैं टाइपिंग में फेल कर गया था। टाइपिंग में फेल मैं किस लिए कर गया, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी इसको लिया था टाइपिंग को। मैंने सोचा था कि मैं प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, लास्ट के 1 महीने में मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग पे हाथ बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप सिर्फ टाइपिंग के लिए आपका एग्जाम खराब हो जाए, सारा मेहनत पे पानी फिर जाए। तो उसके लिए आप एक बार टाइपिंग को सीरियसली ले लेना, और जो भी चीजें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी उसको आप फॉलो कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया मास्टर वीडियो होने वाली है, हर एक चीज कि आपको इवैल्यूएशन कैसे होता है, कैसे मिस्टेक्स काउंट किए जाते हैं, कितना आपका स्पीड चाहिए, कैसे आप स्पीड इंक्रीज कर पाओगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लो कि टाइपिंग होता कब है। ठीक है, तो देखिए जब आपका मेंस का जिस दिन एग्जाम होगा, ठीक है, मेंस का जिस दिन एग्जाम होगा आपका, उस दिन आपको पता है कि 2 बार आपका एग्जाम होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका जिस दिन मेंस का एग्जाम है उस दिन एक बार आपका सेक्शन 1, 2 और 3 एक बार हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद आप एग्जाम देके बाहर आ जाओगे हॉल से, उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद आपका सेक्शन 4 होगा। जो सेक्शन 4 क्या होता है, टाइपिंग होता है, और ये टाइपिंग होता कितने मिनट का है, तो 15 मिनट का होता है। ठीक है, और एग्जाम में माहौल समझ लो, एग्जाम में ये जो 15 मिनट का एग्जाम होता है उसके पहले आपको 5 मिनट का प्रैक्टिस के लिए समय दिया जाता है। एक आप समझ के चलो कि डेमो टाइपिंग के रूप में आपके पास एसएससी के उसमें ही आता है, जिसमें आप एक बार अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हो कि आपका वो टाइम सारी चीजें काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टाइपिंग आपका मालूम चल गया कि कब होता है, कितने समय का होता है। यहाँ पर देखो जो ये एसएससी का पैटर्न का ये यहाँ पर दिया गया है, तो पेपर 1 में यहाँ पर जो सेशन 2 में आपको सेक्शन 4 दिख रहा है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसी को हम लोग टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें एक बार आपका 15 मिनट का ये होता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि टाइपिंग जो है वो सारी चीजें समझ ले। उसके पहले एक बुक का मैं आपको बता देता हूँ रिकमेंडेशन। CHSL का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टायर 1 का अगर ऑफलाइन में आपको एक साथ अच्छे अच्छे शिफ्ट जो हुए हैं उनका PYQ प्रैक्टिस करना है तो 27 प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर यहाँ पर ओसवाल बुक्स के तरफ से लाया गया है। इसको आप परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर आप देखोगे, मैंने बुक देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर देखो सारी सोल्व पेपर दी हुई है, उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ऑफलाइन में प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है तो ये बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बाकी बात कर लेते हैं टाइपिंग की। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो टाइपिंग होता है वो 15 मिनट के लिए होता है। 2000 वर्ड पर मिनट आपको 2000 वर्ड आपको 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। तो आप लगभग आप समझोगे तो 27 से 28 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 27 से 28 वर्ड पर मिनट चाहिए, लेकिन आपकी जो टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वो एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अचीव करना, ये आपको अपना गोल रखना चाहिए ताकि आप उसको अचीव कर पाओ। अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग मैंडेटरी है, उसमें टाइपिंग के लिए हायर स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से पोस्ट है वो टाइपिंग के लिए, जिसमें कि टैक्स असिस्टेंट CBIC में, टैक्स असिस्टेंट CBDT में और UDCSA से CBN में। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, इसमें टाइपिंग आपका हायर स्टैंडर्ड चाहिए। मींस इसमें आपको टाइपिंग का कट ऑफ ज्यादा होगा नॉर्मल के मुकाबले। तो इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइपिंग पे फिर भी ध्यान देना है। बाकी टाइपिंग जो है हर एक पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि इसका मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। बाकी ये होता क्वालिफाइंग है। अगर इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका सारा एग्जाम कैंसिल हो जाता है, यानी कि आप पास नहीं कर पाओगे अगर इसमें आप फेल कर जाते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ एग्जामिशन होता है, वो आपको सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड कराना पड़ता है, वो आप देख सकते हो। तो ये याद रखिए, 27-28 वर्ड पर मिनट चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट का आप एक टारगेट बना सकते हो। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट की कि सर मिनिमम एरर कितना अलाउड है इसमें। तो एरर देखिए, ईवर के लिए 20% एरर अलाउड है, OBC के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 30%। ठीक है, ये सारा एरर अलाउड है आपको। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर, कंप्यूटर भी और आपका टाइपिंग भी। ठीक है, अब बात आती है सर कि यहाँ पर जो टाइपिंग होता है वो उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, 2 प्रकार की मिस्टेक काउंट की जाती है, एक होता है फुल मिस्टेक, एक होता है हाफ मिस्टेक। ये SSC का ऑफिशियल है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई वर्ड छोड़ दिया तो आपका एक मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया, यानी कि कोई नया वर्ड डाल दिया जो है ही नहीं, तो उसका भी आपको फुल मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपने कोई स्पेलिंग एरर कर दिया जिसमें कि आपने रिपीटेशन का यूज किया है या फिर कुछ नया एडिशन किया है, ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, एनीवे ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने 30-35 वर्ड पर मिनट आपने वो अचीव कर लिया और अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया तो फिर आपको टाइपिंग में सोचने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसको सीरियसली ना लेना बहुत बड़ी भूल होती है। ठीक है, बाकी कुछ हाफ मिस्टेक SSC कंसीडर कर दी है, जैसे कि आपने स्पेसिंग एरर कर दिया, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन कर दिया, पंक्चुएशन एरर कर दिया, ये सारी चीजें आप करोगे, या फिर पैराग्राफ आपने चेंज कर दिया बिना टैब के, तो उसको हाफ मिस्टेक SSC कंसीडर करती है। ठीक है, तो फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, इस प्रकार से SSC ने चुना है कि आपका इवैल्यूएशन कुछ इस प्रकार से SSC करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो टोटल जो 30% अलाउड है ना, तो 30% में मान लो अगर फुल मिस्टेक होता है तो एक वो काउंट हो जाएगा, हाफ मिस्टेक होता है तो 0.5 काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं और जो टॉपिक्स बच गए, जैसे कि स्टार्ट आपको कब से करनी चाहिए प्रिपरेशन। तो देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट आपको फ्रॉम टुडे ओनली आप स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, ताकि आप इसको
एक महीने का ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, तो धीरे धीरे 1 घंटे का डेली आप समय दोगे तो आपका वो इजीली यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी टाइपिंग मिस्टेक सारी चीजें मैंने बता दी, इवेलुएट कैसे होता है। अब बात आती है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। तो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके, ठीक है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर करके, उसका आप यूज कर सकते हो, सोनी टाइपिंग ट्यूटर का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको स्पीड जब इंक्रीज करनी है तो देखिए टाइपिंग में एक चीज है कि सीटिंग का पोजीशन बहुत ही मैटर करता है। तो ये वाला जो पोजीशन है, यानी कि आपको बिल्कुल ही स्ट्रेट बैठ के तब आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, एनी अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में ही आप ओटीजी केबल से एक एक कीबोर्ड खरीद के फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो मोबाइल में। सोनी टाइपिंग ट्यूटर का एक वेबसाइट आता है, वहां से आप, उसका कुछ सब्सक्रिप्शन समथिंग होता है, वो 60-70 रुपए समथिंग का ही होता है, 50 रुपए का, वो आप ले सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इसमें टाइपिंग में क्या होता है कि फिंगर पोजीशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो फिंगर में जैसे आप मान लो ये वाली फिंगर के लिए ये सारे की आपको उससे प्रेस करने हैं, ये वाला जो फिंगर है उससे ये सारे की आपको प्रेस करने हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप टाइपिंग देने जा रहे हो। ठीक है, ये सारा चीज आप समझ गए। बाकी इधर से जो फिंगर है, ये कलर जो किया गया ना, इसको बहुत ही मैंडेटरी आप फॉलो करिएगा, अदरवाइज क्या होगा कि इशू होने लगता है। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको मैंडेटरी फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइपिंग स्पीड इंक्रीज कैसे करोगे। एक बार सीटिंग पोजीशन सही कर लो और ये फिंगर वाला प्रैक्टिस करो। ठीक है, धीरे धीरे जो सोनी टाइपिंग ट्यूटर है उसमें कुछ लेसन्स दिए गए हैं, उससे आप करोगे एक बार तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। डेली 1 घंटे का समय दो, तभी आपका ग्रेजुअली क्या होगा, एक बार आपका टाइपिंग सुधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब टाइपिंग स्टार्ट किया था तो मैं ऐसे दोनों फिंगर यूज करके करता था, लेकिन 2 फिंगर से जैसे करते हैं वो करता था। लेकिन जब मैंने ये वाली चीज फिंगर मैंडेटरी कर दी कि इस फिंगर से जो डेजिग्नेटेड की है वहीं प्रेस करूंगा, तो धीरे धीरे क्या है स्पीड बढ़ने लगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन में बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, अगर आप फ्री में करना चाहो, जैसे कि टाइपिंग बाबा या फिर एसएससी ऑनलाइन टाइपिंग सर्च करो, कोई भी वेबसाइट खुले उससे आप दे सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट प्लेटफॉर्म ये सारी चीजें आप जान गए, कैसे इवैल्यूएशन होता है, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक, ये भी आपने समझ लिया है। और टाइपिंग कितना नंबर का होता है, कितना उसका इवैल्यूएशन कैसे होता है, और जो मैंने आपको बताया कि टाइपिंग में जो 2000 वर्ड पर मिनट, कितना वर्ड पर मिनट का रिक्वायरमेंट है, वो भी आपने समझ लिया। तो इस वीडियो में आपको सारी कंप्लीट चीजें मालूम चल गई टाइपिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा कोई भी दोस्त आपका सीजीएल मेंस लिख रहा हो तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी नई अपडेट आती है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।